नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। आज मैं मिल्कीपुर विधानसभा आया हूं। मिल्कीपुर चुनाव का आगाज हो चुका है। मेरे साथ गाजीपुर के विधायक जय किशन साहू जी हैं। मैं उनसे वार्ता करता हूं। मिल्कीपुर विधानसभा क्या सर, आप गाजीपुर से मिल्कीपुर विधानसभा आए हैं। निश्चित यादव की कर्म भूमि रही है और यहाँ राम जी का जन्मभूमि, यहाँ पर कैसे क्या होगा? मैं सर्वप्रथम मिल्कीपुर चुनाव में आदरणीय श्रद्धेय मित्रसेन यादव के चरणों में नमन करता हूं और भगवान राम के जन्म स्थल पर हूं हम लोग, और मैं भगवान राम के गुरुकुल गाजीपुर के तरफ से उनके चरणों में नमन करता हूं। यहाँ की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में पहले से ही थी और आज भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ की जनता मतदान करने के लिए एकदम तैयार है। वो किसी के कहने से, किसी के बहकाने से, सत्ता के दम पर कोई किसी को हड़काने से यहाँ की जनता न रुकने वाली है न मानने वाली है। वो अपने समय पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर आने वाले 5 तारीख को जम करके मतदान करने का काम करेंगे। सर, भाजपा सरकार एक देश एक चुनाव की बात करती है। अभी यूपी में है 10 सीटों पर चुनाव होना, लेकिन 9 सीट चुनाव कराएगी। मिल्कीपुर को रोक लिया, आखिर सब क्या करना होगा? इसका जवाब तो पत्रकार लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहिए कि आप 9, 10, 11, 12 सीटों पर नहीं करवा पा रहे हो और एक देश एक चुनाव आप कैसे करवा पाओगे? कैसे करवा पाओगे? पत्रकार महोदय, एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं। हमारे चाणक्य ने और तमाम चाणक्य वगैरह ने लिखा है, जिस देश का राजा अपनी अर्थव्यवस्था में फेल होता है वो टैक्स पर टैक्स लगाते जाता है। इस देश का राजा, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस व्यवस्था में पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। टैक्स पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। कोई व्यापारी जो नियम कानून लगा रहे हैं, कोई व्यापारी उस पर सही उतर ही नहीं पाएगा। इन लोगों को पता नहीं है। वही चीज 5 रुपया टैक्स है, वही चीज पर 50 रुपया, 15 रुपया टैक्स है। कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? यह सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। अपने लिए मैं कभी कभी देखा करता था, एक मदारी था तो खुश होता था तो अपने हाथ से कहता था, शाबाश बेटा शाबाश। वही है सरकार। सर, अभी तक कहते हैं भाजपा सरकार सपा पे कि जब चुनाव हार जाती है तो ईवीएम की बात है, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ये साबित कर दिया ईवीएम घोटाला छोड़ दीजिए, अब चुनावी मतदाता घोटाला भी हो रहा है। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, यह लोकतंत्र में एक नई कार्यक्रम लगाते जा रहे हैं। बेईमानी के अलग अलग तरीके लगाते जा रहे हैं और उसका हर चीज का पर्दाफाश होगा। घबराने की बात नहीं है, हर चीज का पर्दाफाश होगा। जैसे अभी इस समय का ज्वलंत मुद्दा है राजू दास पर आपने प्रश्न नहीं किया और राजू दास इतने बड़े पहलवान लगते हैं, नंगी तलवार से काटने के लिए लगते हैं। एक अभद्र टिप्पणी नेताजी पर कर दिया और समाजवादी अभी पूरा हो रोष में नहीं आए तब तक अपना लिखा हुआ मैसेज ट्विटर हैंडल से डिलीट करके भगा हुआ है। हर चीज का फैसला, कितने बड़े बलवान है मैं जानता नहीं हूँ। इस देश में दूसरे धर्म का स्थापना है। मैं देश के इतिहास और भूगोल को भी पढ़ा हूँ, ये वेद शास्त्र को मैंने पढ़ा हूँ। मैं जो ज्यादा हिंदू बनने वाले हैं उन लोगों को पहले इतिहास में मैंने देखा है, कुछ लोगों ने कहा था कि मैं हिंदू है ही नहीं। तो प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार सनातन की बात लगातार कर रही है, लेकिन उसके ही राज्य में एक संत महात्मा आदरणीय नेताजी पर टिप्पणी करता है और पद्म भूषण सम्मान में भाजपा नेताजी को देती है। पहले यह बात बंद करिए। सनातन, हिंदू, मुसलमान, आप विकास की क्यों नहीं बात करते? बच्चे, नौजवान बच्चे भटक रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है, नौकरी की बात नहीं करते हैं। इंडस्ट्रीज का बढ़ावा होगा कैसे, वो उस पर बात नहीं करते हैं।
एक गरीब के किसान की दुगनी फसल का पैदावार कैसे होगा, उस पर बात नहीं होगा। राम मंदिर, अयोध्या मंदिर, यही कहकर पेट पलेगा। आस्था के केंद्र से आप लोग राजनीतिक मजाक करना बंद कर दें, मैं एकदम दावे के साथ यानी आस्था के नाम पर आज देश में या प्रदेश में अस्तित्व खतरे में आ गया है। बिल्कुल आ गया है। बेरोजगारी है। जिस लड़के को नौकरी के माध्यम से उसके हाथों में पैसा होना चाहिए, रोजगार के माध्यम से पैसा होना चाहिए, वो लड़का बेरोजगार होकर घूम रहा है। कब तक बेरोजगारी का वह प्रमाण पत्र दिखाएगा? एक दिन आक्रोश होगा। जनता बेरोजगारों के हित में सरकार कोई काम नहीं कर रही। तो मिल्कीपुर विधानसभा लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? हाँ, आश्वस्त है। मैं गाजीपुर से आया हूँ। मैं यहाँ वोट नहीं, वोट मांगने, अपील करने आया हूँ। यहाँ की जनता से मैं वोट मांग रहा हूँ। वहाँ के लोग प्रसन्न भाव होकर के कह रहे हैं कि मैंने सदैव अवधेश जी के व्यवहार पर दिया है। समाजवादी पार्टी को देख करके मैं दिया हूँ। इस चुनाव में मैं अपने संबंधों का निर्वहन करते हुए, अखिलेश जी को देखते हुए, आदरणीय नेताजी को देखते हुए, मैं अजीत प्रसाद को साइकिल चुनाव चिन्ह पर मतदान करने जा रहा हूँ। जय किशन साहू गाजीपुर से आए हुए हैं। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर, प्रभु श्री राम के गुरु भूमि से आए जय किशन साहू ने मिल्कीपुर की जनता से अपील की है कि आने वाले 5 तारीख को मतदान करें और समाजवादी पार्टी के मतदाता प्रत्याशी को बिहार से जीते जाएं। राजू यादव, मिल्कीपुर, फैजाबाद।